हेलो एवरीवन, वंस अगेन दिस इज वीरल शाह फ्रॉम ट्रिपल IIM और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत है हमारे ये एक्जिमप्रेन्योर शो प्रोग्राम के अंदर, जहां पे हम लोग सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते हैं, जहां पे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रखा और अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया, इंपोर्ट बिजनेस शुरू किया और सक्सेस हासिल करी, ऐसी एक एक सक्सेस स्टोरीज को हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ इस वीडियो के द्वारा। और उनकी स्टोरीज में से बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी इंस्पिरेशन मिली है। प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, मार्केट कैसे चूज करना है, बायर्स को कैसे ढूंढना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या चैलेंजेस आती है, सो हाउ टू ओवरकम दोस काइंड ऑफ द चैलेंजेस। बेसिकली आज सुबह में मैं एक बुक पढ़ रहा था और वहां पे मुझे एक बहुत अच्छी बात जानने को मिली कि एवरीवन इज हैविंग आई। सब लोगों के पास हमारे पास नजर है, दृष्टि है हमारे पास, लेकिन जो विजन होना चाहिए जिसकी वजह से आप एक अलग दिशा के अंदर एक बहुत फार डिस्टेंस तक अपने आप को देख पाते हो। और बहुत बार हम लोगों ने ये देखा हुआ है, द पीपल आर आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years और 10 years फ्रॉम राइट नाउ। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप अपने आप को कहां पे देख रहे हो। वो जो देखने का जो विजन होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। और आज हमारे पास ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी है, ऐसे ही एक एक्जिमप्रेन्योर हमारे पास है, जिनके पास से हम लोग उनकी ये सक्सेस स्टोरीज जानेंगे। उनकी फर्म का नाम ही यही है, विच इज न्यू विजन एक्जिम, राइट। सो इट्स अ न्यू विजन एक्जिम, जहां पे उनका विजन ही पूरा उन्होंने नया बनाया हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में सोचा, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में सोचा। सो हाउ इट हैज बीन स्टार्टेड, चलिए जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। तो वेलकम यू सत्यम जी ऑन द शो, वेलकम यू ऑन द शो, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए। मेरा नाम सत्यम डीमर है। Okay. हमारी कंपनी का नाम है न्यू विजन एक्जिम। ओके। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट अभी फिलहाल कर रहे हैं। पास्ट हमारा बैकग्राउंड था, हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में थे। ओके। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, वो भी ऑन गोइंग अभी भी है। ओके। और मैं दुबई गया था घूमने के लिए। ओके, वेरी गुड। मुझे थोड़ा आइडिया है, वहां पे घूमे तो लगा कि यहाँ पे कुछ बनता तो नहीं है, यानी वेजिटेबल्स फ्रूट्स राइट, कुछ दूसरे देशों से ही आ रहा है। तो तब मुझे पहली बार थॉट आया था कि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Okay. खाने की चीजें, राइट। तब ऐसा पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स या फ्रूट्स करना ऐसा नहीं सोचा था। पहले सोचा था कि कुछ ना कुछ हम एक्सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ये मार्केट ओपन है और इंडिया से बहुत नजदीक भी है। ओके। सोचा, बाद में इंडिया वापस आ गए। सोचा था लेकिन एग्जीक्यूशन में तभी लिया नहीं था। ओके। बाकी अपने बिजनेस में वापस लग गए। ओके। बाद में मैं यूट्यूब चैनल देखता रहता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो भी देखता रहता हूँ। ओके। तब मुझे मनोहर जी का एक वीडियो दिखाई। ओके, वेरी गुड। एक्सपोर्ट कैसे करें, राइट, कैसे सीखे। तो थॉट तो था पीछे, आइडिया भी था एक बार। तो देखा, उनकी बातें सुनी, थोड़ा इंस्पिरेशन लगा कि भाई हम कर सकते हैं। ओके। पहले डर था डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, चीजें कहाँ से लेंगे। चीजें के तो एक बार कर भी लेते हैं, हमारे सराउंडिंग में मार्केट अच्छा है। ओके। इसीलिए सोचा था प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है, राइट, नहीं आइडिया आ रहा था। सही बात है। तो उनके वीडियो देखे पहले 3-4 बार। ओके। बाद में कांटेक्ट करना शुरू किया है, भाई क्या होता है, कैसे होता है। और सूरत ऑफिस का एड्रेस लिया। पहले ही बैच में आए, पहले दिन बैठे, तो जितने डाउट थे बहुत सारे क्लियर हो गए। तो मजा आ गया कि भाई अब हम लोग कर पाएंगे, राइट, कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा। ओके। सो मिनल जी, आपके बारे में बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, कैसे आपका पहली बार थॉट हुआ। मेरा नाम मिनाल पटेल है। ओके। पहले मैं जॉब करता था, फार्मिंग भी करता था। ओके। ओके। और उसके बाद सत्यम भाई के साथ में हम लोग साथ में ही रहते। ओके। हम नहीं रहते। ओके, सो यू आर नेबर बेसिकली। ओके, वेरी गुड। हाँ। और सत्यम भाई का जो नेचर है, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। वाओ, दैट्स रियली नाइस। तो उसके रिलेटेड हमारे बात हुई। ओके। और उससे मुझे ये एक्सपोर्ट बिजनेस का आइडिया आया। ओके। ओके, वेरी गुड। सो दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन नेबर होने के साथ साथ उन लोगों ने ये सोचा कि चलो हम लोग बिजनेस भी साथ में मिलकर करते हैं। अकॉर्डिंगली यू हैव स्टार्टेड। तो फर्स्ट थॉट, जैसे आपने बताया कि चलो आप दुबई घूमने के लिए, जैसे मैंने बहुत बार देखा हुआ है, लोग है ना दुबई घूमने के लिए जाते हैं बेसिकली, लेकिन वो डेजर्ट सफारी और वो बुर्ज खलीफा करके वापिस आ जाते हैं। दे आर नॉट गेटिंग आइडिया। और ये सच्चे बिजनेसमैन का है ना एक विजन होता है।
आपके अपनी कंपनी का नाम बिल्कुल सही रखा है कि न्यू विजन, बिकॉज ये विजन होता है जो आपको बार बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पिन पॉइंट करता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ. सो दैट इज रियली गुड सत्यम जी कि आपने ये सोचा कि नहीं चलो मैं यहाँ पे फ्रोज फ्रैट्स या फिर जो भी है खाने की चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ. उसके बाद आपने ट्रिपल आईएम को अप्रोच किया, प्रोग्राम किया, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए. बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बिजनेस इतनी आसानी से तो नहीं होता है, यू नो. तो फिर क्या क्या पहली बार जो आपका एक्सपोर्ट हुआ, जो फर्स्ट आपने कंसाइनमेंट किया, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आई और वो कैसे एग्जीक्यूशन किया, और सबसे पहले बायर कैसे मिला वो बताइए. पहले कंसाइनमेंट की जो एक बहुत एक्साइटमेंट होती है जिंदगी में, पहली बार जो चीज होती है ना वो बहुत एक्साइटमेंट वाली होती है. तो पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट किस तरीके से हुआ? हम लोगों ने कोर्स खत्म किया. ओके. बाद में मार्केट का जो यहाँ से एनालिसिस मिला था, हाँ, उसका सपोर्ट किया. ओके. अलग अलग फिल्टर कैसे यूज करेंगे, बायर ढूंढना शुरू कर दिया. हाँ हाँ. बायर ढूंढते गए. मेरे को कम से कम अब तक 27 इंक्वायरी आई थी. ओके, वेरी गुड. लेकिन यहाँ से जो फिल्टर सिखाए गए, हाँ. फिल्टर करो पहले बायर का, हाँ. कैसे फिल्टर करना. तो बायर फिल्टर करते करते मेरे को सिर्फ 2 बायर जेन्युइन मिले. ओके, वेरी गुड. बाकी के फ्रॉड मिले. यहाँ के फिल्टर से रिजेक्ट हो गए. तो हम लोग जैसा सिखाया गया तो थोड़ा समझते थे कि भाई ये चीज अपने बेनिफिट के लिए सही बात. ये बायर इसमें अनकंफर्टेबल हो रहा है तो हमें भी काम नहीं करना चाहिए. अपने हिसाब से ही काम करना है. हमको भी उसके हिसाब से ज्यादा मॉडिफाई होने की जरूरत नहीं है. बराबर. थोड़ा लीगली जैसे चलना है वैसे ही चलेंगे. ओके. तो चलते गए. 2 बायर आइडेंटिफाई हुए. ओके. बाद में नेगोशिएशन पीरियड शुरू हो गया. हमारा नेगोशिएशन हुआ. 2 बार मीटिंग भी हुई. कोई भी जाके आया, मिलके भी आया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा. ओके. वो यहाँ पे भी आए, हम लोगों को मिल के गए, हम कैसे कर पाएंगे काम उनके साथ, वो सब कुछ भी देखा हम लोगों ने. और बाकी प्रोसीजर प्रोसीजर में शुरू करते ही हम लोगों को पहला इश्यू है, हम लोग पैकेजिंग मटेरियल गुजरात में मुझे सही से मिला ही नहीं. ओके. यानी हम गुजरात में अभी काम कर रहे हैं. प्रोक्योरमेंट हो जाता है, लेकिन प्रोक्योरमेंट के बाद जो पैकिंग मटेरियल के लिए बॉक्सेस चाहिए, तो बॉक्सेस के लिए मैं मार्केट में घूमा. कम से कम मैंने 8 इंडस्ट्री का अप्रोच किया हुआ. वेरी गुड. तो लेकिन जैसे सेटिस्फैक्टरी चाहिए उनको ही बैकग्राउंड में नहीं है कि भाई एक्सपोर्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज करे बॉक्स में. तो बराबर, उनको आइडिया ही नहीं है बेसिकली. आइडिया ही नहीं आ रहा था. तो बाद में मुझे महाराष्ट्र मूव करना पड़ा कि जहाँ पे रेगुलरली ये प्रैक्टिस हो रही है. तो वहां पे गए, बॉक्सेस देखे, मिले क्वालिटी, वो क्वालिटी भी यहाँ के लाए और यहाँ पे भी मैंने दिखाई मैन्युफैक्चरर को, मुझे ये बॉक्स चाहिए. लेकिन वहां पे जो बल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से वहां का रेट और यहाँ का रेट बहुत डिफरेंस है. बहुत डिफरेंट पड़ रहा है. तो मैंने वहीं से बॉक्सेस भी वहीं से लेना शुरू कर दिया. प्रोक्योरमेंट में मीनल भाई फार्मर है. मुझे बेनिफिट मिला. प्रोडक्ट नॉलेज उनको अच्छा है. मुझे उतना ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है. प्रोडक्ट नॉलेज ज्यादा अच्छा है. तो प्रोडक्ट देखा गया, ये प्रोडक्ट चलेगा अपने. तो वो सपोर्ट मिला. बाद में स्टफिंग के लिए, फ्रेट फॉरवर्ड के लिए सब कुछ, फ्रेट फॉरवर्ड भी 3-4 मिले. सीएचए को भी 3-4 लोगों को मिला. सबसे रेट लिए, बात की. जो आदमी धीरे धीरे फिल्टर होके जमता गया कि भाई इसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं. तो एग्जीक्यूशन लिया. लेकिन ये सब पीरियड मेरा कम से कम 4 महीना निकल गया. 4 मंथ, 4 महीने प्रोग्राम करने के बाद 4 महीने इसके. हाँ, ओके, बराबर. लेकिन हमारी टीम में पैशन था. करना है. तो लगे पड़ो. तो बोले कि भाई क्या करना है, क्या करना है, सबका डिवीजन दे दिया कि ये तुझे करना है, ये तुझे करना. वो हर कोई अपना काम टीम में सही ढंग से करता रहा. और आज एग्जीक्यूशन करके हम लोगों ने आज यहाँ पे बैठे हैं. तो मैंने अब तक 90 lakhs का एक्सपोर्ट. Oh wow, that's really good. So basically the product is right now आज भी एक कंटेनर भेजा हुआ है. Okay, wow, good. पोमेग्रेनेट एंड चिली एंड लेमन. Okay. हम लोग ज्यादातर मिक्स वेजिटेबल और फ्रूट्स में ही काम कर रहे हैं. कोई प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट कर रहे. सोचा हुआ है व्हीट फ्लोर और दूसरे फ्लोर में जाएंगे. जो मैदा है उसकी भी रिक्वायरमेंट अच्छी रहती है मार्केट में. तो वो चीज हम अभी वर्कआउट में, यहाँ पे पाइपलाइन में भी चल रहा है. बायर्स के साथ भी बात हो गई है रिक्वायरमेंट के बारे में भी, लेकिन अब तक एग्जीक्यूशन में नहीं हुआ है. ये चीज सिलेक्ट करने का एक पहला थॉट था कि इसमें रिसेशन नहीं आएगा. बिना खाए रह नहीं सकता. सही है. प्राइस अप और डाउन हो गया, वॉल्यूम अप और डाउन होगा, लेकिन काम चलता रहेगा. राइट. और यहाँ पे दूसरी जगह पे मार्केट में गए थे पहले. बोले कि वेजिटेबल्स में कर रहे हो, बहुत रिस्की है, हाईली पेरिसेबल है, ऐसा वैसा. लेकिन मेरे देश की स्ट्रेंथ भी
फार्मर ही है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही है, वहीं से आता है और हाईली पेरिसेबल है। वो डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी है। समझ लीजिए उसकी लाइफ नहीं है तो 4 दिन बाद उसकी जरूरत पड़ने ही वाली है, तो रेगुलर बेसिस पे आप उसके साथ काम कर सकते हो। सही है। तो उस हिसाब से मैंने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था कि हम लोग ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम भी काम कर पाएंगे। इंडिया में वॉल्यूम की कोई कमी नहीं मिलेगा, घूमना पड़ेगा, मार्केट तो बहुत सारे हैं, एपीएमसी भी बहुत सारी है। मैं कम से कम 10 से 12 एपीएमसी घूम के आया हुआ, 3-4 चेयरमैनों से भी मिल के आया हुआ। उन लोगों को भी अच्छा लगता है, अगर कोई यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है तो अपनी एपीएमसी भी सपोर्ट करती है, कहती है कि हम लोग आपसे मिलाएंगे, आप देख लीजिए जिसको मिलना है, कैसे बाहर सप्लायर्स आपको मिल सकते हैं, वो देख लीजिए। वो भी पॉजिटिव है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई ये आया कौन है एंटरटेन नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है, सब सपोर्टिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा। सो ओवरऑल हम लोग सत्यम जी ऐसा बात कर सकते हैं कि जब भी कोई एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट सोचता है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एक तो सबसे पहले कि मैं कौन से प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करूं। तो जहां पे लोग नेगेटिव बातें करते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट अपने आप में एक सबसे बड़े पोटेंशियल प्रोडक्ट है। जो सत्यम जी ने बताया कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे नॉर्मली तो कोई भी प्रोडक्ट जो हमारा रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ा हुआ है, दैट इज ऑलवेज इन डिमांड, वो रहने ही वाला है। और उसमें भी बिना खाए इंसान शर्ट वो चाहे साल 2 साल के बाद खरीदेगा तो चलेगा, लेकिन बिना खाए तो वो पॉसिबल ही नहीं सकता। और हमारी स्ट्रेंथ है, जब सामने वाले को जो सबसे बड़ी डिमांड है वो हमारी अगर स्ट्रेंथ है, व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज, तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। सो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो लोग उसको माइनस बताते उसको प्लस बना के आपने उसको प्रोडक्ट को चूज किया। सो दैट इज रियली गुड। नाउ व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? कि आपने बताया कि पिछले 6 महीने में आपने कुछ 4 महीने आपने स्ट्रगल किया, उसके ऊपर वर्कआउट किया और बाद में आप लोगों ने कंसाइनमेंट शुरू कर दिए। तो अभी तक 90 लाख का आप लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया है, दुबई मार्केट को किया हुआ है। ओके, सो नाउ व्हाट इज द फ्यूचर प्लान? कहां पे और कुछ मार्केट ऐड ऑन कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं? श्रीलंका एक मार्केट है, सोचा हुआ है, फार ईस्ट है। फार ईस्ट में हमारी मलेशिया में भी बाहर से बात हुई है, वो भी अच्छा मार्केट है इंडिया के लिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एक बेनिफिट और डिसबेनिफिट दोनों चीज समझ लीजिए। बेनिफिट ये है कि नजदीक की कंट्रियों में इजिली कर सकते हैं, और दूर की कंट्रियों में करना है तो वॉल्यूम ड्राई अप हो जाता है। यानी अगर अब मेरी कंपनी का विजन है कि हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इस साल हमें 1 स्टार तक जाना है एक्सपोर्ट हाउस में। वेरी गुड। तो वो टारगेट पे चल रहे हैं हम लोग। उस टारगेट के लिए मुझे अभी यूरोप और कनाडा चीजों को ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वहां के जो क्राइटेरिया है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, वो गुजरात में मुझे वैसी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। भाई ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है, बराबर चाहिए उतनी क्वांटिटी से नहीं मिल रहा है, और वहां पे बेचने के लिए भी हमें एयर कार्गो यूज करना पड़ता है, और उसमें बल्क में कट भी नहीं हो रहा है। हम जो चाह रहे हैं वो मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन मलेशिया में अभी मेरी बात हुई है तो मलेशिया में मुझे अभी वॉल्यूम से काम दिखाई दे रहा है, मलेशिया में काम कर पाएंगे हम। वहाँ पे प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस भी इंडिया का अच्छा है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है। श्रीलंका में भी कोई इश्यू नहीं है, पूरा गल्फ कोई इश्यू नहीं है, इंडिया से आराम से माल बेच सकते हैं सभी कंट्री में। और जो अभी कनाडा का सोच रहे हैं, तो कनाडा में हम लोग मैंगो और प्रोमोग्रेनेट 2 चीजों पे ट्राई कर रहे हैं। लाइट है, मैंगो तो बाय एयर भेज देंगे, प्रोमोग्रेनेट हम सोच रहे हैं कि भाई बाय सी कैसे बेच पाए। महाराष्ट्र की क्वालिटी अच्छी है, उसकी लाइट भी ज्यादा है, तो उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो कनाडा एक मार्केट हम पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं। और दूसरा ग्रेप्स के लिए हम लोगों ने यूरोप में काम किया हुआ है, मार्केट अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट सीजन कर पाएंगे। ये ग्रेप्स का सीजन अभी एंड होने पे, और वहाँ के जो सर्टिफिकेशन जो करना है डॉक्यूमेंटेशन, हमारी कंपनी उतनी प्रिपेयर नहीं है उसके लिए। तो नेक्स्ट सीजन के लिए हम लोग ट्राई आउट करेंगे, ऐसे करके एग्जीक्यूट करके उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। वहाँ पे भी हम यानी नया मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ की कंडीशन, वहाँ पे क्या क्या चल सकते हैं, और वहाँ पे जैसे जुड़ते जाएंगे तो और चीजें भी जानते पाएंगे। यहाँ पे ये चीज भी हम लोग इंट्रोड्यूस करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट। तो ओवरऑल यूरोप का टारगेट है और यूएस का भी थोड़ा बहुत टारगेट है, एंड अकॉर्डिंगली सम प्रोडक्ट्स भी हम लोग ऐड ऑन करने के लिए जा रहे हैं। सो ओवरऑल अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा सत्यम जी एंड मिनल जी की, पिछले 1 साल से आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हो और अच्छी तरीके से सारा एग्जीक्यूशन वगैरह आप कर रहे हो, सो ओवरऑल क्या डिफरेंस लगा आपको कि अगर किसी को जो बिजनेस कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, उसको एक्सपोर्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, या डिफरेंस क्या है दोनों इंडस्ट्री में? पहला डिफरेंस होता है वॉल्यूम।
ओके यानी यहाँ का मार्केट जहाँ से बंद हो जाता है, हाँ, वहाँ से वो मार्केट शुरू होता है वो volume, मतलब पहली चीज ये तो अमिताभ बच्चन की लाइन जैसा हो गया कि मैं जहाँ पे खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। यानी वॉल्यूम बहुत बड़ी चीज है। राइट। अगर आप बड़े मैन्युफैक्चरर है तो विन विन सिचुएशन बहुत बढ़िया है आपके लिए। ओके लोकल में भी काम कर सकते हो, एक्सपोर्ट में। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए दो चीजें समझिए, एक क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप एक्सपोर्ट में काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यानी अगर डिमांड कर रहा है, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे? यानी क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए और अच्छी क्वालिटी। हाँ। हर कंट्री की अलग अलग डिमांड रहेगी। राइट। ऐसा नहीं कि हर चीज बढ़िया ही बिकती है। हाँ, वो भी समझ लीजिए। एग्जैक्टली। जो यहाँ पे पास होता है वो रिजेक्ट हुआ, दूसरी कंट्री में एक्सेप्टेबल है, और तीसरी कंट्री में उसका भी रिजेक्ट एक्सेप्टेबल है। वैसे करके काम कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बिजनेस पॉलिसी होती है, इसलिए ज्यादा डीप में डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैसे करके कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में यहाँ की कोई चीज फालतू वेस्ट नहीं जाती। अलग अलग कंट्रियों को टारगेट किए यूटिलाइज करती रहेगी। और क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीजें हैं जो इस मार्केट से हमें एक्सपोर्ट के मार्केट को डिफरेंशिएट करता है। वहां पे आप बल्क में काम कर सकते हैं, अच्छे वॉल्यूम पे काम कर सकते हैं, वही बहुत प्लस एडवांटेज है। और दूसरी एक चीज सबको बताना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा मत समझिए कि हम लोग 20%, 30%, 50% कमा रहे हैं, वैसे करके एक्सपोर्ट नहीं होता है। हाँ, लोगों को लगता है कि मार्जिन बहुत बड़ा होता है एक्सपोर्ट में। वैसा मार्जिन, एक्सपोर्ट बेसिकली टर्नओवर बेस्ड ही है। यानी आप जितना ज्यादा माल बेच सकते हो वही आपकी विनिंग पोजीशन क्रिएट करेगा। बाकी मार्जिन देखेंगे, यूजुअली एक कंटेनर करके छोड़ दे रहे हैं तो आपको कुछ ज्यादा पैसा नहीं दिखाई देगा, तो आप लगेगा भाई अपना डोमेस्टिक मार्केट बहुत बढ़िया है। राइट, बराबर। लेकिन वही चीज अगर वॉल्यूम में कर रहे हैं तो डोमेस्टिक मार्केट वो कहीं पीछे छोड़ जा रहा है। तो वॉल्यूम से काम करना, वैसा टारगेट रखे, मार्जिन कम रहेंगे लेकिन ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा आपको। वो बेनिफिट है, वही प्लस पॉइंट है, वही सोचिए और उस पर आगे बढ़िए तो काम कर पाए। नहीं तो मार्जिन में रुके पड़ेंगे तो कभी एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। ज्यादा मार्जिन नहीं होगा, मार्जिन भी है, गवर्नमेंट भी बेनिफिट देती है, लेकिन समझिए कि बहुत ज्यादा मार्जिन से काम नहीं होता है एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट को लेकर जो लोगों का अंडरस्टैंडिंग है, जो लोगों का मिथ है कि लोग ऐसा समझते हैं कि एक कंटेनर बेचने से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, वो ऐसी कुछ चीजें होती नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये कंसिस्टेंट बिजनेस अगर करते हो, एक्सपोर्ट इज द बिजनेस ऑफ द वॉल्यूम, राइट। वो बड़े टर्नओवर का बिजनेस है। और जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि मतलब 1 लाख का 2% और 1 करोड़ का 2%, दैट मैटर्स अ लॉट। हाँ, तो वो चीजें ध्यान में रखिए जब भी एक्सपोर्ट मार्केट में आते हो। इट्स अ कंसिस्टेंट बिजनेस, एक दो बार करके छोड़ दिया या बीच बीच में कर लिया, जब इच्छा हुई तब कर लिया, नो, दैट इज नॉट द बिजनेस। कंसिस्टेंट कीजिए, वॉल्यूम में कीजिए, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स। ओके, सो नाउ मुझे ये पूछना है आपको सत्यम जी और मिनल जी कि नॉर्मली है ना, हर सक्सेस के पीछे, हर बिजनेस के या हर एनी डैम सक्सेसफुल पीपल, तो उनके पीछे, उनकी सक्सेस के पीछे कोई रीजन होता है। सो वो क्या, किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय किसको देना चाहेंगे बेसिकली? क्यों कि आपने इतना अच्छा एग्जीक्यूशन कर लिया विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज जैसे हम लोग गुजराती में जानते हैं और गुजरात में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस में के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम उसको 1000 दिन देने पड़ते हैं, तब जाके आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाते हो, एस्टेब्लिश कर पाते हो एंड बहुत आगे तक जा पाते हो। बट यू हैव अचीव्ड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या, किसको श्रेय देना चाहोगे? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड योर सक्सेस? अभी इस चैनल पे इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। पहली चीज है, यहाँ पे पहले दिन जब सीखने आया था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट है, क्या डिसबेनिफिट है। उस दिन पहले ही लेक्चर में मुझे जो समझा और जाना, उस दिन मैं मिनल भाई को बोला था, यहाँ पे जो पैसा फीस भरी है आज वसूल हो गया, आगे जो सीखेंगे वो बोनस है अपने लिए। और सीखते गए तो सर की एक लाइन थी कि भाई सीख सीख के करो, कर करके मत सीखो, बराबर है। और वो ही हम लोगों ने भी थॉट लिया था कि भाई पहले सीखते हैं, बाद में करेंगे। कर करके सीखने में लॉस भी करेंगे बहुत सारे, यहाँ पे सीख सीख के करने में हमको बेनिफिट मिला कि मेरे पास 27 इंक्वायरी आई थी, तो अभी उसमें से 25 मुझे फ्रॉड मिले। तो यहाँ पे सीखा था कि फ्रॉड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे फिल्टर आउट करना है, वो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। और सक्सेस की बात करें, दो चीजें हैं, एक टीम वर्क हमारा और पैशन, और दूसरा यहाँ पे जो सीखा गया हुआ है थॉरली टेक्निकल नॉलेज, वो भी बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट में जा रहे हैं आप, तो आपको हर चीज मालूम होनी ही चाहिए कि भाई यहाँ पे यही होगा, यहाँ पे इतने ही दिन लग सकते हैं, इसमें इतने ही पेपर्स चाहिए और इतने ही चार्जेस लगेंगे। उसके लिए मुझे
ब्रांच से अच्छा सपोर्ट मिला था। पहले ही दिन जब मैं पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा था तब मैं यहाँ पे आया था, तो मुझे एक एजेंट ने बोला था कि भाई पोर्ट रजिस्ट्रेशन के आपको लगेंगे 15,000। ओ बाप रे। और यहाँ पे सीख के गया था, तो अभी मैं सर से एक बार टैली किया, बोले कि 2,500 रुपीज फीस लगेगी। अगर आपके पास नहीं है बंदा हम आपको देते हैं, उससे करवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और मैंने बाद में वही किया और मेरा पोर्ट रजिस्ट्रेशन, यानी छोटी छोटी चीजें इतनी है मार्केट में, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोर्स किया उसके बाद सपोर्ट नहीं, मुझे मिला है, नहीं मिला और सच में ही मिला है, और बेनिफिट भी कहाँ पे मिला वो बता दिया भाई। अगर नहीं मिलता तो मैं 15,000 दे के पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ। काम करता मेरा, मैं बिजनेस की तरफ देखता, दूसरी चीजों की तरफ नहीं देखता। लेकिन यहाँ पे आया था, बोले थे कुछ भी कभी भी रुके तो आना। तो पहला सैंपल इनवॉइस भी बनाना था, तब भी आया था कि भाई कैसे बायर के सामने प्रेजेंट करो। तो वो सब कुछ मुझे अच्छा सपोर्ट मिला था। और दूसरी मेरी टीम को देता हूँ, मेरी टीम पैशन के साथ काम करते हैं। अलग अलग मार्केट भी ढूंढती रहती है, क्या क्या प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कितना पोटेंशियल है, कितना सेल कर सकते हो, उसके लिए मेरी टीम भी जिम्मेदार है। और यहाँ से जो सीखा गया नॉलेज है वो बहुत जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारी सक्सेस। बट इसमें आपका श्रेय कितना रहा? यू आर दी मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंपनी एंड दी सक्सेस। सो टीम तो काम करती है, लेकिन उसको एक लीडर चाहिए, एक मोटिवेट करने वाला इंसान चाहिए, वो आगे लेके जाता है। सो सत्यम जी ने वो काम किया, अपनी टीम को मोटिवेट किया, खुद ने भी हार्ड वर्क किया, पेशेंस रखा। सो दैट इज रियली गुड। सो ओवरऑल आपका एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत आगे तक आप सोच रहे हो। ट्रिपल आईएम आपको हमेशा ये विश करेगा, एंड दिस इज माय बॉटम हार्ट विशेस कि आप हमेशा बहुत आगे बढ़ो। अभी आप 90 लाख का करके मुझे मिले हो, आगे 90 करोड़ का करके मुझे मिलो, फिर से एक बार और हम लोग इंटरव्यू करेंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। जाते जाते जस्ट हमारे व्यूअर्स को आप कोई अपनी बेस्ट टिप देना चाहो, जो भी आपको मन में करे कि नहीं आप ये ध्यान रखो, या ये आपका सबसे बेस्ट मोटिवेशनल कोई लाइन या टिप आप अगर व्यूअर्स को देना चाहो तो प्लीज। लाइन और टिप तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज समझिए, मार्केट में जैसे भी जाएंगे थोड़ा पहले काम नहीं मिलेगा तो उसके लिए फ्रस्ट्रेट ना हो जाइए, गिव अप ना कर दे, लगे रहो, पैशन के साथ लगे रहो। करना है वो एक बार दिमाग में ठान लो तो कर पाओगे। थोड़ा वक्त लगेगा, हम लोगों को भी अच्छी टीम थी तो अभी 4 महीना सिर्फ ये सब चीजें करने में लगा था, सीखने के बाद भी बराबर। तो ऐसा नहीं कि 4 महीने में हर किसी का ट्रिगर हो, किसी का 1 महीने भी हो जाएगा और किसी का 1 साल 1.5 साल बाद भी होगा। लेकिन अगर दिमाग में ठान लिया करना है, बस सिर्फ करना है, ऐसा दिमाग में लगा दीजिए तो कर पाएंगे एक्सपोर्ट। नहीं तो आके सीधा थाली में कुछ खाना मिलने वाला नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा वक्त देना। पेशेंस तो बहुत जरूरी है, पेशेंस चाहिए और पैशन चाहिए, 2 चीजें लगाइए तो आपको एक्सपोर्ट में सक्सेस मिलेगा और मिलेगा। वाओ, दैट इज रियली नाइस मैसेज सत्यम जी, दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों ने आज की हमारी सक्सेस स्टोरीज के अंदर, एक्जिमप्रेन्योर शो के अंदर सत्यम जी और मिनल जी का स्टोरी हम लोगों ने देखा। कंपनी का नाम है न्यू विजन एक्जिम, जिसके अंदर वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कर रहे हैं दुबई मार्केट के अंदर। आगे यूरोप का भी प्लानिंग है, यूएस का भी प्लानिंग है। अच्छी तरीके से सारा टीम उन लोग का सेटअप हो चुका है, सप्लाई के अंदर काफी सारा वर्कआउट किया। फर्स्ट एक्सपोर्ट के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको भी आए पैकेजिंग को लेकर, कॉस्टिंग को लेकर, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स है ना, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, लोग मतलब कहीं पे अटक जाते हैं ना तो वहीं पे अटक के रह जाते हैं। बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने ये सारे प्लेटफॉर्म आप के लिए इसी के लिए खड़े कर दिए हैं। यूट्यूब के अंदर हमारे इतने सारे चैनल्स हैं, हम लोगों ने #AskTripleIM करके रखा हुआ है, हम लोगों ने #प्रोडक्ट सीरीज रखा हुआ है, #Know My State Know My Country हम लोगों ने रखा हुआ है, ये एक्जिमप्रेन्योर शो चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने #स्टार्टअप भी शुरू किया हुआ है। जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, स्टार्टअप नया शुरू कर रहे हैं, सो हम लोग आपके लिए वहीं पे है। अगर आपको कोई भी हेल्प जरूरत पड़ती है तो अटको मत, गिव अप मत करो, उसके ऊपर कंसिस्टेंट एफर्ट लगाए रखो, पेशेंस और पैशन दोनों रखो अपने पास, एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम करते रहोगे, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। सो थैंक यू वेरी मच सत्यम जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मिनल जी फॉर बीइंग ऑन द शो, थैंक यू वेरी मच। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके कमेंट्स के अंदर वहां पे आप डाल दीजिए आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वी आर गोइंग टू बी देयर टू सॉल्व योर रिजोल्यूशंस और फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेरीज। और आज के शो के अंदर हम लोगों ने सत्यम जी का स्टोरी देखा, उसमें से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, तो कीप इट अप। और चलिए हम लोग फिर से एक बार सब लोग मिलते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे भारत के सुनहरे दिन भारत में वापस लाते हैं। सो लेट्स डू इट, लेट्स डू एक्सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद ट्रिपल आईएम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।